दोस्तों, चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में सदा सुखी रहना, प्रसन्न रहना, तो आपने भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को उठाएं तो मनुष्य रूप में आप पाएंगे उनके ऊपर कितनी बाधाएं विपत्तियां आई, लेकिन वे फिर भी उन विपत्तियों में मुस्कुराते रहे। और दोस्तों, मुस्कुराते रहने से वह पावर आती है कि आप अपने कार्य को बहुत सहज रूप से कर लेते हैं। परंतु आप यदि अपने जीवन में झांक करके देखें तो एक छोटी सी समस्या आते ही मन घबरा जाता है, मन में डर पैदा होता है। अनायास ही चाहे विपत्तियां ना भी आओ तब भी मन में डर पैदा होने लग जाता है। ना जाने हमारे संस्कार कहाँ चले गए। दोस्तों, धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, तो दोस्तों आप भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आराम से पार कर लेंगे। जब व्रजवासियों पर संकट आया कि इंद्रदेव कहने लगे कि मेरी पूजा करें, आप इस गोवर्धन पर्वत की पूजा न करें, तब व्रजवासियों ने मानने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने अपना प्रकोप दिखाया और इतनी वर्षा हुई कि त्राही त्राही मचने लगी, सब घर डूबने लगे, पशु बहने लगे। कहां जाए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर ही पहाड़ को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उसके नीचे सारे जितने भी आसपास के जो भी जिनके पास पानी में जो बह रहे थे, सबको डूबने से बचा लिया। इसी दिन के रूप में मनाया जाता है गोवर्धन उत्सव। दिवाली से अगले दिन यह उत्सव आता है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया। दोस्तों, कितनी ही बड़ी समस्या थी, पर उन्होंने हंसते हंसते इसे सहर्ष स्वीकार किया और इससे पार हो गए। यूं ही भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से आपके हर संकट भी समाप्त होंगे, आपका कार्य चुटकियों में बनने लगेगा। आप यही नहीं समझ पाएंगे कि कार्य बन कैसे रहे हैं। बस एक बार उनके चरणों में अपने आप को सौंप दें और अपने मन को पक्का बना लें कि मेरा कार्य बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने विषय पर। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 नवंबर को यह उत्सव मनाया जाएगा और आपने 1 नवंबर को बस यह छोटा सा प्रयोग करना है। और आप ये जानते भी हैं कि मैं प्रयोग हमेशा छोटे ही बताया करता हूं। दोस्तों, 1 नवंबर को अपने घर में ले आए गाय का थोड़ा गोबर। गौ माता का गोबर आसपास में कहीं से भी आपको अवेलेबल करना पड़ेगा, पर से थोड़ा सा ही ले आए। बस दोस्तों, सूर्यास्त के बाद में आपने अपने पूरब की ओर मुख करके इस गोबर को जमीन पर ही रख देना है। और अब इस गोबर के ऊपर आपने एक
मिट्टी का दिया रखना है जिसमें शुद्ध देसी घी डालना है दोस्तों, और दिए में गोल यानी खड़ी बत्ती लगा देनी है ताकि घी पूरा चले। घी को प्रज्वलित करने के बाद थोड़ी सी मिश्री के दाने डाल देना, चाहे छोटी सी ही मिश्री का दाना डाल देना उसमें। बस दोस्तों इतना कर लेना, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना कि हे प्रभु मेरे जो काम अटके हुए हैं उन्हें पूरा कर दे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी ऐसी अर्जी लगाएं। और भी कोई आपकी तमन्ना है तो आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, पर अपने काम की अर्जी लगाएंगे कि मेरा जीवन सदा सफल रहे, मैं खुश रहूं, मेरे कार्य बनते रहें, मेरे कार्य में कोई रुकावट ना आए। तो दोस्तों आपका काम शीघ्र बनेगा और आपके जीवन में फिर कितनी ही बड़ी बाधाएं आए, आप उन्हें मुस्कुराते हुए ही हल भी कर लेंगे और आपके काम बनने लग जाएंगे दोस्तों। और अब आपने करना क्या है, इतना बोलने के बाद दोस्तों एक माला यानी 108 मंत्र यह करने हैं जो मैं बोल रहा हूं। ओम श्री गोवर्धन धारी माधवाय कृष्ण मुरारी गोविंदाय नमो नमः। एक माला ही करनी है दोस्तों, 7-8 मिनट भी नहीं लगेंगे। कर लेना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की अर्जी लगा करके इन मंत्रों को किया तो जीवन में कभी भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जो कार्य करेंगे सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। और अब अगले दिन यह जो नीचे गोबर रखा है, दीपक रखा है, इसको ज्यों की त्यों उठाना और जल में प्रवाहित कर देना। खड़ा जल हो, बहता जल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगले दिन इसे 2 नवंबर को सुबह कर देना। इतना सा ही तो काम है दोस्तों, अगर कर दिया तो फिर इसका परिणाम भी आप स्वयं देखना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।